everyone, welcome back. In this video, we'll talk about plastic. Not plastic, but plastid. ठीक है, plastids सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं. कौन से सेल के अंदर? प्लांट सेल के अंदर. सही है. तो इस ऑर्गेनल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत डिटेल के अंदर. पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, फिर क्रोमोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. इस वीडियो के अंदर मैं ये समझ के चलूँगी कि आपको बेसिक्स आता है प्लास्ट, मतलब जितना भी प्लांट जो इंटरनल टिश्यूज़ के टाइप हो गए, मतलब जितने भी बेसिक नॉलेज है वो आती है. अगर आपको नहीं आती तो डोंट वरी. हर चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत एक बैकग्राउंड दे दूँगी. विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच डेफिनेटली. और इससे पहले भी आई डू हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ प्लास्टिक्स सेल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर करके एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे मैंने प्लास्टिक्स को डिस्कस किया था. बट देन दिस वीडियो इज़ अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट प्रीवियस वीडियोस. सो आज हम प्लास्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. शुरू करते हैं. सबसे पहले तो प्लांट टिश्यू का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्लास्टिड पढ़ने से पहले, क्योंकि प्लास्टिड आपको मिलते हैं प्लांट सेल के अंदर. ठीक है, ना सिर्फ प्लांट्स के अंदर, बट याद रखिएगा एनिमल्स के अंदर ये नहीं मिलते. प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मिलते नहीं मिलते. कॉमन सेंस की बात है. प्लास्टिड मैं आपको बता देती हूँ, ये डबल मेम्ब्रेन होता है. डबल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं मिलेगा. हमें पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते. ठीक है, नहीं मिलते. तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक के अंदर मिलेगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा. तो अब आप मुझे बताइए, बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा. सही है. अच्छा, एनिमल भी तो यूकैरियोटिक है, क्या उसके अंदर प्लास्टिड होगा? नहीं, उसके अंदर प्लास्टिड नहीं होता. सही है. अच्छा, उसके बाद एल्गा की बात कर लेते हैं. क्या एल्गा के अंदर प्लास्टिक होता है? होता है, क्योंकि एल्गा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. एल्गा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, एल्गा यूनिसेलुलर भी हो सकता है. सही है. अच्छा, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, जैसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास टिश्यूज़ की टाइप होते हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, और भी बहुत सारे तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू. ये सारा का सारा क्या है? टिश्यू की टाइप है. राइट, टिश्यू का टाइप है ये. तो अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूँ तो प्लांट टिश्यू कितने तरीके का होता है? प्लांट टिश्यू दो टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. सही है. इनके टाइप समझने से पहले ये समझ लीजिए मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, परमानेंट क्या होता है. देखो, बहुत सिंपल करके समझते हैं. एनिमल के अंदर आपने सुना होगा स्टेम सेल करके कुछ सेल्स होते हैं. स्टेम सेल्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि जिससे किसी भी और टाइप का सेल बन सकता है. सही है. यानी कि ये होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स. अनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हुए, ये किसी स्पेसिफिक टाइप में परमानेंटली कन्वर्ट नहीं हुए हुए होते. इनसे कोई भी टाइप बन सकता है, कोई भी टाइप का सेल बन सकता है. इनसे मैं हेयर सेल भी बना सकती हूँ, इनसे मैं ब्लड सेल भी बना सकती हूँ, इनसे डब्ल्यूबीसी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, किसी भी तरीके का सेल बन सकता है. कुछ एक्सेप्शन है ऑफकोर्स, जैसे कि न्यूरॉन. क्या आपको पता है कि न्यूरॉन जो आपका ब्रेन सेल होता है, नर्व सेल जैसे आप बोलते हो, न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता. अगर आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल 100 न्यूरॉन है, तो अगर कोई इंजरी हो जाती है, वो 50 हो गए. सही है. तो क्या वो दोबारा से डिवाइड होकर 100 बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. न्यूरॉन एक ऐसा सेल का टाइप है जो कि आफ्टर बर्थ कभी भी रीजनरेट अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता. जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? खुद ब खुद डिवाइड होते रहते हैं. पुराने वाले मरते हैं, नए वाले दोबारा से डेवलप हो जाते हैं, है ना. ऐसा होता है. और जनरली बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल्स ऐसे होते हैं, मतलब डिवाइड करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी, क्षमता होती है. राइट. लेकिन न्यूरॉन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती. तो ये मैंने एनिमल्स के ऊपर ये लगा के दिखाया कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं. सही है. तो ये तो एक बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंट था. लेकिन स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. स्टेम सेल स्पेशल तरह के सेल्स जिनसे किसी भी और टाइप का सेल बन सकता है. उनसे हेयर सेल, ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, किसी भी तरीके का सेल बन सकता है. सही है. उसी तरीके से प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनसे, जो कि प्लांट के स्टेम सेल्स होता है. समझ लो प्लांट स्टेम सेल्स जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनसे किसी भी तरीके का टिश्यू बन सकता है. सही है. उनसे लीफ के अंदर टिश्यू होता है वो बन सकता है. उनके अंदर रूट का टिश्यू बन सकता है. किसी भी तरीके का सेल बन सकता है उनसे.
तो उनके अंदर यानी कि प्लांट के जो स्टेम सेल्स होते हैं उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि ये होता है अनडिफरेंशिएटेड। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि ये अब कोई और टाइप में नहीं कन्वर्ट होगा। सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी और टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कोई भी परमानेंट टिश्यू बन सकता है। समझ आ रही है बात? सही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड हुए होते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक होता है सिंपल, यानी कि सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट्स जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, ठीक है, एक होता है कॉलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। सही है। स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम, ये दोनों क्या होता है? इन दोनों के अंदर क्या होता है? इन दोनों के अंदर लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। लिग्निफाइड सेल वॉल का मतलब क्या है? कि वो सेल वॉल जिसके अंदर क्या हो? लिग्निन की डिपोजिशन हो। लिग्निन हमें पता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर एक मटेरियल डलता है, लिग्निन। ठीक है। और लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से वो सेल वॉल क्या होती है? डेड हो जाती है। तो जाइलम के पास, स्क्लेरेनकाइमा के पास डेड सेल वॉल होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे। तो अब आपको आई होप प्लांट टिश्यू का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। सही है। दोबारा से ब्रीफ सा कंक्लूजन ले लेते हैं कि वॉट एवर वी डिस्कस्ड सो फार। प्लांट टिश्यू दो तरीके का होता है। एक मेरिस्टेमेटिक, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट नहीं हुआ, वो किसी भी टाइप में कन्वर्ट अभी भी हो सकता है। सही है। तो अगर मैं अनडिफरेंशिएटेड बोलूँ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलूँ, एक ही बात है। डोंट बी स्केयर्ड, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम लोग डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक है, अनडिफरेंशिएटेड है, किसी भी और टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये कि मेरिस्टेमेटिक से मैं पैरेन्काइमा भी बना सकती हूँ, मेरिस्टेमेटिक से हम लोग कॉलेनकाइमा भी बना सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक से स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, किसी भी तरीके का परमानेंट टिश्यू बन सकता है। ठीक। परमानेंट टिश्यू आगे दो कैटेगरीज को डिवाइड कर दिए। एक सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सही है। जो सिंपल वाले होते हैं वो होता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जाइलम, फ्लोएम होता है। हमें पता है जाइलम किसके लिए काम आता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज ट्रैवल करता है ना। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज ट्रैवल करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट, तो वैसे फ्लोएम का क्या होता है? खाना ट्रैवल करता है प्लांट का। ठीक है। तो ये प्लास्टिड का बहुत थोड़ा बहुत, अभी तक हमने प्लास्टिड नहीं शुरू किया, ये जस्ट टिश्यू का प्लांट टिश्यू का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थोड़ी सी यहाँ पे प्लांट हिस्टोलॉजी को हमने डिस्कस किया। सही है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू प्लांट टिश्यू। this was the part 1. In the part 2 we'll start plastids. हम लोग plastids के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं प्रोप्लास्टिड करके, तो उसके पीछे क्या कहानी होती है, एवरीथिंग अबाउट दैट we're gonna see each and everything. So stay tuned. Take care. Bye bye. Thank you so much for watching.